आज हम लोगों को वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव पर चर्चा करना था। तो अब यहाँ पर ध्यान दो, ये टॉपिक बहुत ईजी हो जाएगा। हम इसके पहले लेक्चर में ही बता चुके थे जिस प्रकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियों में होता है, एक अक्षीय स्थित और दूसरा जो है निरक्षीय स्थित। इसी तरीके से जो वैद्युत विभव होगा वो वैद्युत विभव भी दो तरीके का होगा, एक अक्षीय स्थिति में होगा और दूसरा जो है निरक्षीय स्थिति में होगा। तो आज हम लोग ये पहले हेडिंग पर चर्चा कर रहे हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव में। हम लोग पहले टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं अक्षीय स्थिति में, तो वही हेडिंग हम डाल दिए हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो देखो अब टॉपिक तो समझाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखो उसको आसानी से समझने के लिए हमने मान लिया ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB। हमने मान लिया ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB। तो ये वैद्युत द्विध्रुव AB दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना होगा। एक अगर -q कूलाम है तो दूसरा +q कूलाम होगा। यहाँ पर ध्यान देना शुरू करो, ये बिंदु अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, देखो AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो यह दो बिंदु आवेशों से मिलकर बना होगा, एक -q है तो दूसरा +q होगा। और तुम लोग ये जान चुके हो अब तक कि इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो 2L होती है। इसका मध्य बिंदु जो है O है। ये भी जानते हो अक्षीय स्थिति में जो बिंदु लेंगे वो इसके अक्ष पर किसी एक तरफ होगा। हमने मान लिया यहाँ पर बिंदु P है तो ये दूरी यहाँ तक की क्या लोगे, R लोगे। मालूम है ये सारी चीज़ें, इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। ये दूरी क्या होगी, यहाँ पर देखो R+L होगी और ये दूरी क्या होगी, R-L होगी। बहुत जल्दी से काम हो गया क्योंकि हम लोग इसको वैद्युत क्षेत्र में पढ़े थे। अब लिख दें ऐसे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। या और ज़्यादा क्लियर लिखना चाहो तो लिखोगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव जो +q और -q कूलाम आवेशों से मिलकर बनी है जिनके बीच की दूरी 2L है। यह एक ऐसे माध्यम में रखी गई है जिसका परावैद्युतांक K है। क्या माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। थोड़ा सा तेजी से इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में इसको पढ़ चुके हो। क्या माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q व -q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, +q व -q कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी 2L है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है, ऐसे माध्यम में रखा गया है, जिसका परावैद्युतांक K है। ये काम तुम लोग पहले भी कर चुके हो। आगे क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर क्या करना है,
वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर आगे ये भी लिख दो, वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से अक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये इतना तेजी से इसलिए हम खत्म किए क्योंकि इसको वैद्युत क्षेत्र में हम समझा दिए थे। अब एक वर्ड फिर से समझाना है। हम इसके पिछले लेक्चर में हम बताए थे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वो V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो यहाँ पर देखो दो बिंदु आवेश हैं, एक यहाँ पर -Q कूलम आवेश है और एक यहाँ +Q कूलम आवेश है। तो यहाँ पर दो वैद्युत विभव निकलेगा, कहाँ पर? बिंदु P पर। और फिर दोनों वैद्युत विभव को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। हम लोगों को क्या मिल जाएगा? परिणामी वैद्युत विभव मिल जाएगा। इसको बहुत शॉर्ट में इसलिए निपटा रहे हैं क्योंकि तुम लोग वैद्युत क्षेत्र में इसको काफ़ी एक्सप्लेन से पढ़े थे। तो यहाँ पर देखो वही चीज़ हम लिख रहे हैं, ज्ञात करनी है इस प्रकार। बहुत तेजी से अपना काम कर लो। +Q कूलम आवेश के कारण +Q कूलम आवेश के कारण +Q कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव फार्मूला देखो, V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। तो यहाँ पर देखो प्लस के कारण है तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। R का मतलब इस बिंदु आवेश से P की दूरी कितनी है? देखो R माइनस L। यहाँ पर क्या लिख दोगे? बाई R माइनस L। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से फिर क्या करोगे? -Q कूलम आवेश के कारण किसके कारण? -Q कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव क्या? P बिंदु पर वैद्युत विभव। इसको तेजी से इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि तुम लोगों को मालूम है P बिंदु पर वैद्युत विभव V2 इक्वल टू देखो यहाँ पर सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/, देखो माइनस की दूरी यहाँ से कितनी है? R+L। तो क्या लिख दोगे? बाई R+L। अब एक और तकलीफ यहाँ बताएं, विभव में आवेश का चिन्ह लिया जाता है। देखो ये -Q कूलम है इसलिए ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, +Q कूलम आवेश के कारण V1 हो गया और -Q कूलम आवेश के कारण V2 हो गया। तो अब परिणामी बहुत आसानी से निकल जाएगा। लिखोगे अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या? V1 प्लस V2। परिणामी वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होगा? V1 प्लस V2। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से V1 का मान
और समीकरण 2 से V2 का मान उठाकर क्या कर देंगे, रख देंगे। तो वही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करने पर, V1 व V2 का मान रखने पर, तो जब हम मान रखेंगे तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R, देखो यहाँ क्या V1 का मान R माइनस L, प्लस यहाँ पर देखो प्लस V2 का मान माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और देखो Q अपान क्या R प्लस L। अब देखो कुछ यहाँ पर समझने की जरूरत है। V इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसमें भी है, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, तो कॉमन ले लो। V इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 अगर के कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, 1/R माइनस L माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R प्लस L। सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, एलसीएम लोगे तो R प्लस L इधर आ जाएगा और माइनस R माइनस L इधर होगा। अब एक लाइन और यहीं खत्म करेंगे, नीचे एक ब्रैकेट में R माइनस L और दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L, मतलब R स्क्वायर माइनस, और ऊपर एक काम और, जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म। ये देखो R माइनस R प्लस कैंसिल, L क्या हो गया, 2L, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये Q वही 2QL बाई क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तेजी से काम इसलिए करते हुए चल रहे हैं क्योंकि इसको समझ चुके हो। अब आगे देखो, इस 2QL को अब यहाँ पर समझा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दो, 2QL के कारण 2QL बराबर क्या होता है, P इज इक्वल टू 2QL पढ़ाए हैं तो लिखोगे P इज इक्वल टू 2QL रखने पर, तो जब ये वैल्यू रखोगे तो आएगा V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 2QL को क्या लिख दोगे, P अपान ये क्या, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आगे देखो तुम लोग जानते हो L इज लेस देन R, इसलिए ये सारी चीजें हो चुकी हैं, इसलिए ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, L खत्म हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R स्क्वायर। यही तुम लोगों का अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का क्या होगा, सूत्र होगा। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र होगा। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से इसलिए हम समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में इसको समझे हो। इसी तरीके से अब देखो, जब निरक्षीय स्थिति करना होता है तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करते हैं, केवल यहाँ पर लिखते हैं निरक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में, निरक्षीय, जहाँ अक्षीय है वहीं लिख देते हैं निरक्षीय स्थिति में। एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव, और फिगर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो -Q व +Q कूलम आवेशों से मिलकर बना है। इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ये दूरी L है, तुम लोगों को मालूम है, ये दूरी L है, ये भी मालूम है, पूरी दूरी क्या है, 2L है। इन सब चीज़ों को जानते हो। अगर हम इसको मिलाना पड़ेगा, इसको मिलाना पड़ेगा तो ये दूरी कितनी आएगी ये भी तुम लोगों को मालूम है, √r² प्लस L स्क्वायर, √r² प्लस, हाँ बहुत ध्यान से देखना, ये और इजी है। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा,
पहले प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना पड़ेगा, फिर माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना पड़ेगा। और जैसे वहाँ परिणामी E1 cos थीटा E2 cos थीटा निकालते थे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल लेंगे, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल देंगे और दोनों को फिर से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो बहुत इजी, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव, प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव V1 इज इक्वल टू देखो 1/4 पाई एफ साइन L0 प्लस है, तो देखो फार्मूला होता V इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन L0 के क्यू बाई आर। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइन L0 के, और देखो यहाँ ये क्यू बाई आर, आर के जगह पर क्या है अंडर रूट, आर की जगह पर क्या है अंडर रूट क्या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। इसी तरीके से क्या करोगे, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालोगे और जो आएगा वो लिख दोगे। तो देखो V2 इज इक्वल टू माइनस के कारण माइनस होगा 1/4 पाई एफ साइन L0 के क्यू बाई, ये भी दूरी वही है, अंडर रूट क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब तुमको परिणामी लेना है, तो परिणामी वैद्युत विभव क्या होगा, यहाँ पर देखो, अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होगा V1 प्लस V2। ये देखो V1 का मान क्या है, V1 का मान है 1/4 पाई एफ साइन L0 के क्यू बाई क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 का मान देखो माइनस 1/4 पाई एफ साइन L0 के क्या है क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों सेम है, ये माइनस ये प्लस कट गया पूरा, V इज इक्वल टू क्या हो गया, अर्थात ये निकल कर आया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। इस तरीके से देखो ये निकल कर आया कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव V इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइन L0 के P अपान आर स्क्वायर होता है। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। लेकिन अगर निरक्षीय निकालें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब तुम लोगों का काम यह है कि इन दोनों डेरिवेशन को तुम लोग देखना, और इन दोनों डेरिवेशन को देखने के बाद इन दोनों डेरिवेशन पर आधारित हम 5 न्यूमेरिकल देंगे। उस 5 न्यूमेरिकल को जरूर लगाने का प्रयास करना और साल्व मेरे पास भेज देना, क्योंकि अब काफ़ी दिनों से लोगों का साल्व मेरे पास नहीं पहुंच रहा है। तो इस डेरिवेशन को ध्यान से देखना और डेरिवेशन को ध्यान से देखने के बाद साल्व जरूर भेजना।